हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 10 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई चीज मार्च का रूप ले लेती है और वो गुगू पे हमला करती है, लेकिन फूजी-चान उसे रोकता है और वो गुगू को भागने के लिए कहता है और वो चीज फूजी पे हमला करके उसे घेर लेती है। और गुगू को तभी याद आता है कि ये चीज वही है जिसके बारे में दादी ने उसे कहा था। फिर वो चीज गुगू और फूजी को घेर लेती है, लेकिन फूजी-चान भालू का रूप लेकर उसे तोड़ देता है और वो गुगू को दूर कर देता है और फूजी-चान उस चीज की ओर जा रहा होता है। तभी गुगू भाला लेकर उस चीज पे हमला करता है, लेकिन वो चीज गुगू को पकड़ लेती है और उसे बहुत दूर फेंक देती है। और उसके बाद वो चीज फूजी-चान पे हमला करती है। फिर उसके बाद फूजी के शरीर के अंदर से कुछ निकलने लगता है और दूसरी ओर गुगू गिरता है और उसके मुंह के अंदर से सारी लिक्विड बाहर आ जाती है और वहां पर आग लगती है। और गुगू वहां पर देखता है कि वहां पर आग की लकड़ी थी जो उसकी लिक्विड के साथ टच हुई थी, इसकी वजह से आग लगी थी। और गुगू एक आइडिया सोचता है और वो फूजी-चान की ओर बढ़ता है और वहां पर फूजी-चान भेड़िया का रूप लेकर उस चीज से लड़ रहा था। और वहां पर गुगू पीछे से आता है और वो अपने शरीर में से लिक्विड निकाल के आग से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर से लिक्विड नहीं निकलता क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश हो गया था। फिर वहां पर फूजी-चान और गुगू दोनों गिरते हैं और फूजी-चान गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए, जाओ यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और गुगू वहां से भागता है और वो कहता है कि मैं वापस जल्द आऊंगा। और वो भागते भागते जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और उसका शरीर लाल होने लगता है। गुगू खड़े होने की कोशिश करता है और वो भागता है और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं फूजी-चान को बचाऊंगा। वो वहां पर गिरते गिरते भागता है और वो बोजोमैन के घर तक पहुंच जाता है। और वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि घर के अंदर रिन के पेरेंट्स होते हैं। गुगू को देखकर वो चोर कहता है कि ये भी रिन के साथ था। फिर रिन कहती है कि ये मेरे साथ नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। फिर गुगू बोजोमैन के पास जाता है तो वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बोझे दो और हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला देना। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर गुगू बोजोमैन की दाढ़ी पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द दो। फिर रिन गुगू से पूछती है कि क्या हुआ और फूजी-चान कहाँ है। गुगू कहता है कि वो जंगल में है। फिर दादी बोजोमैन को कहती है कि इसे जो भी चाहिए उसे जल्द से जल्द दे दो और बोजोमैन उसके शरीर के अंदर बोझे डालता है। फिर उसके बाद रिन के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। रिन के पापा रिन को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन तभी गुगू उन्हें रोकता है और रिन भी गुगू के पास चली जाती है। उसके पापा कहते हैं कि रिन, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिन कहती है कि पापा वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे आजाद घूमने दो, मैं अपने तरीके से लाइफ जीना चाहती हूँ। रिन की माँ कहती है कि मैं समझती हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए हमने जो लड़का देखा था वो क्या तुम्हें पसंद नहीं है। रिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद गुगू हंसते हंसते कहता है कि रिन, तुम्हारे लिए ऑलरेडी हस्बैंड की लाइन अप है। और वो वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि वो लड़का कौन है, लेकिन जो रिन को सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मैं हूँ। और यह सुनकर रिन शर्मा जाती है और गुगू वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद रिन के पेरेंट्स रिन को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दादी रोकती है। फिर गुगू दौड़ता दौड़ता उस जगह पर जाता है और वो देखता है कि वो चीज ने भालू का रूप ले लिया है। गुगू फूजी-चान को ढूंढता है, लेकिन उसे फूजी-चान नहीं मिलता और वो उस चीज को देखता है और वो कहता है कि क्या तुमने फूजी-चान को खा लिया है। तभी वो चीज गुगू पे हमला कर देती है और गुगू उसे आग से दूर भगाता है और वो चीज गुगू के पास आकर हमला करती है और गुगू दूर जाकर गिर जाता है। और वो चीज गुगू पे फिर हमला करती है, लेकिन गुगू अपने लिक्विड का इस्तेमाल करके आग से उस पे हमला करता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां पर आग फैल जाती है। और दूसरी ओर बोजोमैन और बाकी सारे लोग ये देख रहे होते हैं और वो चीज आग में जलने लगती है और गुगू एक और बार आग से उस पे हमला करता है और वो चीज पूरी तरीके से आग में जल जाती है। फिर वहां पर गुगू रोता है और वो कहता है कि फूजी-चान, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम तो इमॉर्टल थे ना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया था, मैं तुम्हारे साथ खुश था। और वो फूजी-चान को सॉरी बोलता है और तभी आग में से कुछ चीज बाहर निकलने लगती है और वो कहीं पे जाने लगती है
और गुगू भी उसके पीछे जाता है और वो चीज एक पत्थर का रूप ले लेती है और गुगू वो पत्थर उठाता है और वहां पर वो आदमी ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि फूजी तुम लक्की हो। और वहां पर टाइम रुक जाता है और वो आदमी पत्थर को टच करता है। उसके बाद पत्थर में से फूजी-चान भेड़िए के रूप में बाहर निकलता है और वो गुगू पे गिरता है और गुगू फूजी-चान को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि फूजी-चान मैंने दुश्मन को हरा दिया। फूजी-चान कहता है कि सच में? फिर गुगू अपना हाथ फूजी-चान की ओर बढ़ाता है और फूजी-चान उसे काटता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फूजी-चान गुगू से थैंक यू कहता है। फिर उसके बाद सुबह होती है। गुगू और फूजी-चान अपने घर आते हैं। फिर उसके बाद गुगू बहुत सारा खाना बनाता है और दादी और बोजोमैन खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इनकी माँ कहती है कि इस लड़के ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इनके बाबा भी कहते हैं कि हाँ सच में बहुत ही अच्छा खाना बना है। फिर रिंग गुगू से पूछती है कि फूजी-चान कहाँ है। गुगू कहता है कि मैंने उसे पानी लाने के लिए बाहर भेजा है, वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें फूजी-चान दिखाया जाता है जो उस आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि फूजी-चान ये जगह छोड़ दो। तो फूजी-चान कहता है कि मैं ये जगह क्यों छोड़ूं? वो आदमी कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से ही तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। फूजी-चान कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो आदमी कहता है कि वो नौकर्स दुनिया को तबाह करने के लिए रेडी है। वो भले ही अभी शांत है लेकिन वो कभी भी हमला कर सकते हैं और अभी तुम जिस हालत में हो तुम पक्का हार जाओगे। फूजी-चान कहता है कि गुगू ने दुश्मन को हराया था, गुगू स्ट्रांग है, मुझे गुगू की जरूरत है, मैं यही रहूंगा। वो आदमी बोलता है कि यही तुम्हारी चॉइस है। वहाँ पर गुगू आता है और वो फूजी-चान से कहता है कि फूजी-चान तुम अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? फूजी-चान कहता है कि क्या तुम इसे नहीं देख सकते हो? गुगू कहता है कि अब चलो भी यार, सबने खाना खा लिया है। फिर फूजी-चान गुगू के साथ चला जाता है और वो आदमी भी वहां से चला जाता है। फिर रिंग गुगू से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। गुगू कहता है कि क्या तुम्हें सच में जाना है? रिंग कहती है कि हाँ अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है और रिन अपने पेरेंट्स के साथ वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद फूजी-चान गुगू से कहता है कि मुझे खाना बनाना सिखाओ। फिर उसके बाद हमें 4 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर गुगू अब बड़ा हो गया था और उसकी बॉडी भी अच्छी खासी बन गई थी और वो बोझो बेच रहा था। फिर वहाँ पर बोजोमैन आता है और वो दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से बात करते हैं। गुगू उन 4 साल में पूरा बदल गया था। फिर वहाँ पर रीन आती है और उसे देखकर गुगू कहता है कि क्या अब तुमने फिर से घर छोड़ दिया? फिर उसके बाद रिंग कहती है कि मैं फूजी-चान के लिए कुछ लाई हूँ। फिर वो खाने को देखती है और वो कहती है कि गुगू तुमने हमेशा की तरह बेस्ट खाना बनाया है। फिर उसके बाद हमें फूजी-चान दिखाया जाता है जो अपना चेहरा पानी में देख रहा था। वहाँ पर गुगू आता है और वो कहता है कि चलो यार, सब लोग खाना खा रहे हैं। फिर फूजी-चान कहता है कि मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। गुगू कहता है कि दाढ़ी, और फूजी-चान कहता है कि इसका मतलब अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। गुगू कहता है कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद सारे लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह खाना खाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पे आप नए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।